ये तो सूत बैठ गई, एमएलए बन गया और मंत्री बन गया। मंत्री कैसे बना इसके लिए आप सबको पता है, कौन नहीं जानता इस बात को। बबली अगर किसी गांव में जाए और उस गांव का सरपंच नहीं आए, पंच नहीं आए, उसके पास कहां से अधिकार आ गए कि वो उसको सस्पेंड कर दे या उसको राइट टू रिकॉल के तहत हटा दे। उसको यही पता नहीं है राइट टू रिकॉल है क्या। राइट टू रिकॉल के लिए पहले गांव की मीटिंग बुलाई जाती है और गांव के लोग फैसला करते हैं। मंत्री को बहुत घमंड है इस बात का, तभी तो हर जगह जूती खा गया है। कौन सा जिला बचा था जिस जिले के अंदर इसका विरोध नहीं हुआ? कौन सा जिला ऐसा था जिसमें इसने हाथ जोड़ करके माफी नहीं मांगी? ये कोई इन पदों पे रहने के लायक लोग थोड़ी हैं। कैसे विधानसभा के अंदर, आपने इस विधानसभा के सेशन में देखा नहीं क्या हालत थी इस मंत्री की? जब उससे पूछा जा रहा था इस बारे में, पंचायत वाले इश्यू पे, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनको इनके अधिकारों में पता नहीं है बेचारों को। ये दूसरों के अधिकार खत्म करना जानते हैं, इनको ये पता नहीं है तुम्हारे क्या अधिकार है। सरपंच की शिकायत तेरे पास किसने करी तो तू उसकी जांच करा ले। कोई रोकता है तेरे को? किसी ने रोका है इसको? कोई मंत्री के पास अगर किसी की शिकायत आती है तो उसका काम है उसकी जांच कराओ, लेकिन किसी को डराने का अधिकार तो नहीं दे रखा है इनको। अब इससे ज्यादा और आप ये बताओ, मुख्यमंत्री ने जो मेरे बारे में विधानसभा में बोला, आज ज्ञानचंद गुप्ता ने 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया इसी इश्यू के ऊपर। उसको मुख्यमंत्री को लिख करके पूछना चाहिए कि तेरे पास जो डॉक्यूमेंट था, वो कागज था, उसमें ये लिखा हुआ था कि नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री से अगले दिन वो कागज मांगा, मैंने पूछा था विधानसभा में कि दिखाओ वो शब्द आपके पास कहां से लिख करके आए और आपके पास जो कागज है उस पर लिखा हुआ है कि नहीं है। मुझे लगता है उसके पास लिखा हुआ भी नहीं था, उसने अपने पेन से लिख लिया। आप एक ही बताओ मुझे, आपने इस शब्द के ऊपर तो इतने लोग सस्पेंड कर दिए, जो जानकारी आपने लोकसभा में दी उसके ऊपर क्या किया आप तक? जो शराब के मामले के अंदर मरने वालों की संख्या की बात मैंने विधानसभा में पूछी थी, उसके ऊपर गृह मंत्री ने कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर इसकी जांच करा करके दोषी लोगों को सजा दूंगा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये बात तो स्पीकर ने भी मानी है कि नहीं मानी है? तो फिर स्पीकर जो है अपने आप को ये कहता है कि मैं विधानसभा में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता, तो फिर गृह मंत्री को चिट्ठी लिख करके जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? सर, सीएम ने इस बात का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आपने आंकड़ा मांगा था वो जहरीली शराब से कितनी मौत हुई वो उसका था, लेकिन वो जो आंकड़ा था वो ओवरऑल एक आंकड़ा था कि ओवर ड्रिंकिंग से कितनी हुई या जहरीली शराब। तो जहरीली शराब से मरने वाले ओवर अलग अलग होते हैं? एक ही सवाल नहीं, वो ध्यान होंगे। मैंने ये पूछा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई, और मैंने ये पूछा था इस सन से लेकर के इस सन तक कितने लोग मरे। मेरा सीधा सवाल था। कल हमने स्पीकर साहब से पूछा था कि आपने विध्वंसक शब्द पे तो कार्रवाई कर दी, बाकी मामला था कमल गुप्ता के एक आंकड़े पूछे गए थे सीवर में मरने वाले लोगों के, या फिर आपने जो जहरीली शराब का जो आंकड़े मांगे थे, उनका ये कहना था कि जो कंसर्न मंत्री है वही अपने अधिकारियों को करेंगे। कमल गुप्ता की तरफ से तो अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, और अनिल विज ने 15। अरे भाई, स्पीकर का काम क्या है? उसकी विधानसभा के अंदर अगर कोई व्यक्ति आकर के झूठे आंकड़े प्रस्तुत करता है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे कि नहीं करे? उनके खिलाफ प्रिविलेज बढ़ती है, सही मायने में वो कह रहे आप एश्योरेंस स्पीच ऑफ प्रिविलेज बढ़ती है इनके खिलाफ। अगर कोई मिनिस्टर झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ उसी वक्त, ये स्पीकर का अधिकार है, उसको स्पीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर नोटिस देना चाहिए। तो कह रहे आप भी एश्योरेंस कमेटी में जा सकते हैं अगर किसी विधायक को आपको अगर एश्योरेंस अलग बात है। अच्छा, कमेटी में जाऊंगा मैं, और उस कमेटी में जाने के बाद
जो बैठे हुए मेरे साथ वाले होंगे वो किसी और पार्टी के, सारे बीजेपी के हैं। मैं कमेटी में इस इशू को ले गया तो मुझे लगता है कमेटी में मेंबर ही नहीं मिलेगा, भाग जाएंगे सारे, और अधिकारी जवाब देने के लिए आएंगे नहीं। अबे जी, ये संदीप सिंह वाला जो मामला चल रहा है, इसकी जो जांच चल रही है, इस पर आप कैसे देख रहे हो? मुख्यमंत्री ने 2 बार बयान दिया, वो कह रहे हैं कि वो मंत्री हैं अभी और वो काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हो? एक ऐसा वक्त था, रेलवे का अगर कोई सेंटर का मिनिस्टर होता था और रेल डीरेल हो जाती थी कहीं, कोई नुकसान ना हो बेशक, तो भी रेलवे का मिनिस्टर इस्तीफा दे देता था, इसलिए कि ये मेरे डिपार्टमेंट का मामला था, इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। लाल बहादुर शास्त्री ने पद दिया था। दे देता था कि नहीं देता था? लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। और यहां पे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और एक महिला कर्मचारी कोच उनकी आकर के आरोप लगाती है। मुख्यमंत्री उसके खिलाफ संज्ञान लेने की बजाय उसको बचाने का काम कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस नारे पे कई बार भाषण दिया होगा, लेकिन बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके बारे में कभी विचार नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि तू क्या फैसला ले रहा है, किस तरह से तू सरकारी वकीलों की जिम्मेवारी लगा करके उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। ये लोग बचेंगे नहीं। अगर इनको पुलिस से क्लीन चिट भी मिल गई तो आप देखना कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी और इसको मंत्री पद से जाना होगा, ये बचेगा नहीं।